परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगदजननी श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री वर्धा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग सीताराम जी और पार्वती माँ के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की, आपके इस घर की मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी सबको सुखी रखें। बहुत ही सुंदर घर बनाई है आप, और इसमें आप आनंद से रहिए, हम लोगों की यही कामना है। और देखिए, एक दोहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गाते लागो पाए, अपलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु जी ही बताते हैं कि गोविंद कौन है, गोविंद की पूजा कैसे की जाए, गोविंद को कैसे लेके चला जाए ताकि हमारे जीवन में तरक्की हो। तो दूसरे की छोड़ दी, हम बता रहे हैं। मैं रहने वाला बनारस में हर घर में, हर गली गली में आपको मंदिर मिलेगा। हनुमान जी का, शंकर जी का तो हर जगह मिलेगा। संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। गंगा जी लोग नहाते हैं, है ना। तो हम गुरु जी को नहीं पकड़े थे तो हम भी वही करते थे। कभी संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ सब लोग जा रहे हैं, कभी काशी विश्वनाथ में भी लाइन लगाए हैं, ये मंदिर वो मंदिर, दुनिया तमाम मंदिर है वहाँ पे। तो वैसे घुमा जाता था। पंचकोशी एक यात्रा होती है वहाँ पे, 5 कोस पूरा बनारस का लोग चक्कर लगाती है। बहुत सा सब कुछ चलता है इसे। लेकिन भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होंगे ना। तो हम लोग ऐसे ही करते करते भगवान एक दिन प्रसन्न हो, शंकर जी प्रसन्न हो गए, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो क्या बोले हनुमान जी, क्या बोले? हनुमान जी का दोहा जो हम लोग पढ़ते थे ना हनुमान चालीसा में, खाली पढ़ लेते थे और पढ़ के रख देते थे। हम बोल भाई, ये जो पढ़ते हो, इस पढ़ने से क्या होगा? पढ़ते हैं, बस बोला गया है कि इसका पाठ करो। उसमें लिखा भी है, यह 7 बार पाठ कर कोई छूट नहीं बंद माँ से कोई। 7 बार 100 बार पढ़ने। तो पढ़ने को तो तोता भी दिन भर सीताराम सीताराम करता है। सीताराम यहाँ के मालिक का नाम है ना आपका। तो अगर सीताराम से कल्याण हो जाता, तोता काहे नहीं कल्याण हो जाता है? नहीं होता। तो पता चला कि गुरु जी को जब हम धारण किए, गुरु जी का काम करने लगे, गुरु जी को जब समझने लगे, तो गुरु जी एक बात कहे हैं। हम लोग जाते हैं ना मंदिर में, यहाँ भी मंदिर बना है वहाँ, तो आप जाते होंगे तो पंडित जी आपको एक देते हैं, ऐसे छोटा सा निकालेंगे चम्मच, उसमें से पानी देंगे, ये लो, हाँ ये पीना है। चरणामृत, चरणामृत, भगवान का चरण धोके वो देते हैं, उसको हम लोग पीते हैं। तो चरणामृत पी लेने से हमारा भाग्य बदल जाएगा ना? नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। जहाँ मंदिर में मिलता है वहां हम घूम घूम के पीते रहेंगे तो भाग्य बदल जाएगा। बदल में नहीं किया, कितनों पीते रहे। हम अपने माई का अगर जाएं पैर धो के और रोज पीते रहे माई का। अब माई कहे कि बेटा बीमार है, थोड़ा दवाई वाई भक्त डाली, चरण धो के तुम्हारा पियेंगे, काम हम कुछ नहीं करेंगे। तो बेटा हाथ दर्द हो रहा है, दबा दो। चुपचाप बैठोगी कि नहीं? तुम्हारा पैर धो के पियेंगे, लेकिन तुम्हारा हाथ पैर न दबाएंगे। तो माई प्रसन्न होगी कि गाली देगी? गाली देगी। तो भगवानों गाली दे रहे हैं, खाली गुड़वा धो के पी ला है, कुछ नहीं होने वाला। भगवान कह रहे हैं कि हम जो कहे हैं वो करो। चरण पूजा नहीं, चलन पूजा। वही गुरु जी समझाए फिर कि भैया तुम ये जो घूम घूम पूजा कर रहे हो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? जो हनुमान चालीसा में लिखा है वो करो, जो प्रार्थना में पढ़ते वो करो। समझ में आया कि नहीं? आप नाम रख दी पार्वती, आपका नाम रखा गया उनका सीताराम, तो काहे रख ली भाई नाम? आपको रखना चाहिए था मंदोदरी, उनको रावण। हाँ, तो मंदोदरी भी तो नाम है, काहे नहीं रखी? अपने बिटिया का काहे नहीं कोई रखता है? ये मंदोदरी बैठी है, ऐसी तो नखा बैठी है, कोई नहीं रखता है। काहे भाई? काहे नहीं रखता? रावण, कंस, दुर्योधन, ये सब काहे नहीं रखता? आज भी नहीं रखता। अरे भाई, नाम का बहुत प्रभाव है।
अगर आप यहाँ बैठ के सत्संग कर रहे हैं तो 10 लोग आए। आप रोज यहाँ बैठ के भगवान का नाम करिए, सीताराम सीताराम सब करिए, तो 4 लोग आएंगे सुनेंगे। हाँ, एक दिन आप क्या करिए कि यहीं बैठ के गाली देना शुरू करिए, जो आए रास्ता में हट हट, रोज करिए उसको। जितना लोग आए आपके घर के पास 1 महीना बाद कोई न गुजरेगा, कहेगा अरे बुढ़वा बहुत गाली देता, सब उधर से उधर भाग गए। तो आपने क्या किया? भगवान का नाम लिया, अच्छा बात बोलने लगे, भगवान का नाम भी अपने घर में रखने लगे, ताकि आप उनको नहीं, सीताराम तो बोलेंगे नहीं ऐसे, तो कम से कम लड़कों का नाम रखे सीताराम, तो उनके माँ बाप तो सीताराम कहाँ हैं, तो 100 बार बोले ना सीताराम, उसी से कल्याण हो गया, उसी से उनका उद्धार हो गया, नाम बोलने से खाली। तो भाई वो नाम जो है उसको काहे नहीं लेते हैं फिर अच्छी तरह से। और गुरुजी वही तो नाम देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब नाम भजने से, नाम रखने से, नाम अपने बच्चे का सुंदर रखने से भगवान का कल्याण होता है, तो नाम को ले लीजिए ना, नाम देने के लिए तो आए हैं। वो तो कह रहे हैं, उसी को बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा में गुरुजी एक नाम देंगे आपको, आप अपने से राम राम कहेंगे, आपका उद्धार नहीं हो। आप अपने से राधे राधे जो सुन रहे हैं ना इसमें मोबाइल में, कि महाराज जी बोलते हैं मथुरा में, प्रेमानंद जी महाराज, लेकिन वो सुन के नहीं होगा आपका कल्याण। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज आपको दीक्षा देंगे, आपके कान में मंत्र देंगे, तब होगा। तो इसीलिए हम हैं, एक और दादा हैं, देखते होंगे धोती कुर्ता पहनते हैं, माँ बैठी हैं, उनके हस्बैंड हैं, तो दोनों लोग, हम लोग कानपुर में हम लोग गुरुजी की दीक्षा देते हैं। दीक्षा मतलब हम लोग दीक्षा नहीं देते हैं, हम लोग मैकेनिक है, आपका ये तार जोड़ देंगे, बस बिजली चलेगी। हम लोग गुरुजी से आपको जोड़ने वाला काम करते हैं, आपको डायरेक्ट उनसे फिर जुड़ जाना है, इनडायरेक्ट नहीं। आप ना दीक्षा ले लिए, आप फिर लेने के बाद भी हमारे पीछे लगे रहेंगे, तो हमारे रंग में आप रंगीन हो जाएंगे। वो बोल रहे हैं डायरेक्ट, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि देखो भाई, सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है, कोई किरण से भी नहीं सटती है, सब किरण एक दूसरे एक साथ आ रही, अलग अलग। तो ठाकुर जी बोले कि वो ऋतिक दीक्षा नहीं देता है, हम ही दीक्षा देते हैं उसके शरीर में जाके। इसीलिए बोले ऋतिक को भी बोले वो कि जो ऋतिक दीक्षा देता है ना, दीक्षा देने के बाद वो बहुत कमजोर हो जाता है, उसकी बहुत एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए उसको बोले कि तुमको नाम ध्यान करना पड़ेगा, ऋतिक को भी अच्छा रहना पड़ेगा। और जो ऋतिक भी दीक्षा देता है, नाम ध्यान नहीं करेगा, इससे वैसे खाएगा पिएगा उल्टा सीधा, उसका नाश हो जाएगा, कमजोर होकर मर जाएगा। इसलिए बोले कि वो दीक्षा देते हो तो तुम्हारी बहुत सी एनर्जी खत्म होती है, तुमको समझ में नहीं आता। और फिर इसीलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि मेरे पीछे मत दौड़िए, आपको डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। अब गुरुजी को पकड़िए, गुरुजी का भजन करिए, गुरुजी की किताब है, गुरुजी का मोबाइल में सब कुछ है, उनकी चर्चा सुनिए, उनको पकड़िए, उनको करिए। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि अंधा होना दुर्भाग्य की बात है। अंधा आदमी हो गया, पैदा हो गया अंधा, अब क्या हो तो दुर्भाग्य ना हो गया उसका। अब बेचारा कैसे जिएगा भाई, कैसे जिएगा? हनुमान जी क्या खड़ा कर देंगे तो जी जाएगा? नहीं जिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज से जिएगा, अंधा होना दुर्भाग्य की बात है। ठाकुर जी कहे कि उसको लाठी दे, एक लाठी देखे, अंधा इसे लाठी ले लेगा। अरे हम एक अंधा को देखे लाठी लेके वो दिल्ली भी चला जाता है, कोई नहीं। प्रैक्टिस इतना है कि वो जाएगा, ट्रेन में बैठ जाएगा, दिल्ली उतर के घूम के जहाँ जाना है वहां से लाठी उसका ले लीजिए तो फिर कहीं नहीं जा पाएगा, वहीं गिर जाएगा, लाठी से गड्ढा देखता है। तो ठाकुर जी बोले अंधा होना दुर्भाग्य की बात है, लेकिन लाठी खोना और भी दुर्भाग्य है। उसका लाठी ले लेंगे तो कहाँ जाएगा? तो हम लोग जीवन में हम सोच रहे हैं कि हमारी आंख भगवान ने दिया है, हमारी आंख है, देख रहे हैं, हम सब अंधे हैं। जिसने गुरु को ग्रहण नहीं किया वो अंधा ही है। बस अंधा होके हम जहां मन करे वहां जो कुछ कर रहे हैं करिए। उसी को समझाने के लिए भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब ऐसा सत्संग देते हैं, और सत्संग में आपको सुनाई देता है। आप स्कूल में जाते हैं, मास्टर की बात नहीं सुनेंगे तो रहेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। जो बच्चा सुनता है वही तेज होता है, वही नौकरी करता है, वही इंसान बनता है, आदमी बनता है, नौकरी पाता है। और खाली सत्संग में आके हम लोग खाली बस भजन गाए और सुने और कुछ किए नहीं। इसीलिए ठाकुर बोले कि चरण पूजा नहीं, चलन पूजा, यानी हनुमान जी जो किए हैं वैसे करना है। हनुमान जी का हम करिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा,
और अंजनी पुत्र कानन कुंडल, मतलब हनुमान जी की हम तारीफ कर दिया। हनुमान जी आपके कान में कुंडल है, आपने राम का काम किया, आपने बहुत बलशाली है, आपने पहाड़ उठा के लाया, तो क्या कर दिए, तारीफ कर दिए। तो तारीफ करने से क्या हुआ, हनुमान जी खुश हुए ना खुश। तो हनुमान जी की पूजा करके आप किसी की तारीफ की यहाँ करके नहीं की, किया दादा हमने। कहा किए, ना अपने पत्नी की किए, ना पत्नी पति की और ना वो अपने ससुर की, ना सास की। उधर हनुमान जी पूजा करके आए, अरे भाई जी है चाय पिलाएंगे, कौन तारीफ हुआ। हनुमान जी की जब तारीफ की तो सबकी तारीफ करनी पड़ेगी, तब हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा जब तक गुरु नहीं करेंगे। गुरु नहीं किया तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा था। किसी गुरु चरण सरोज रज, इसका मतलब क्या, आगे मत बताइए, इसका मतलब बता दीजिए। अगर एक बच्चा है वो पढ़ रहा है 2 2 या 4, 2 या 4 क्या होता है बता, उसको पता ही नहीं है। बस रट लिया, फार्मूला रट लिया नहीं, उसको जब समझेगा तब पास होगा, तब वो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, वो समझेगा। उसी तरह से हम लोग इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनने आए हैं, सत्संग में हम लोग इंसान बनने आए हैं। ये सत्संग क्या है, इंसान को रिपेयर किया जाता है। जैसे गाड़ी टूट टाट गई तो उसको रिपेयर किया जाता है, उसको सही किया जाता है, वैसे ही हम लोग भी यदि टूट गए हैं जैसे भी हैं, हम लोग गुरु जी के यहाँ आए रिपेयर हो गए। आप ये मत सोचिए कि ये सत्संग ये लोग छोटा मोटा इसे करता है, ठाकुर जी का खूब अभी सत्संग होता है जहाँ लाखों आदमी आ जाता है। और ये भी ना सोचिएगा कि कोई भी आदमी जो है बैठा है और इन लोगों का क्या हुआ है यही हुआ है इसी कानपुर में। ऐसे आपको सज्जन मिलेंगे, लोग आते हैं जाते हैं। वो कितना मछली मांस खाते थे, आज के डेट में नहीं खाते, हुआ नहीं। जो आदमी लोग छोड़ दिया, ऐसे आदमी जो खूब शराब पीते थे, शराब पीना छोड़ दिया, यही आते हैं सत्संग में। बीड़ी और ये सब गुटखा और दारू कितना ही सब पीते थे, वो भी छोड़ दिए हैं। यही तो ठाकुर जी की कृपा हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना। ठाकुर जी पकड़ने से हुई है ना। भगवान को पकड़ के क्या करते थे, मुर्गी मुर्गा खाते थे कि नहीं? मसाला पोल खुल गया। अच्छा ये बताइए, जो शंकर भगवान की वाइफ उनका नाम पार्वती, शंकर भगवान की पत्नी का नाम क्या है, पार्वती। तो पार्वती जी कभी मसाला खाई हैं? तो पार्वती जी आप काहे खाती हैं? पार्वती जी को मसाला चढ़ा के आइए जरा। ये सीताराम सही नहीं है, तभी पार्वती खा रही है। अपनी मेहरारू को समझाइए कि जिसका नाम पार्वती है वो मसाला कैसे खाएगी भाई? नाम बदल लीजिए फिर, नहीं खुद सीताराम भी खाने लगे। ये तो गड़बड़ बात है भाई। अब आज से सत्संग हो गया आपके घर में, आज से आप लोग प्रण करिए हम ना खाएंगे। देखिए उससे कुछ हम मजाक की बात नहीं है, आप खाएंगे। बहुत से लोग खाते हैं उनको कैंसर हो गया, उनको पता नहीं चला, एकदम मुंह बंद, ये मुंह का जुबान बंद हो जाएगा और जितना ही घरवा है ना सब बिक जाएगा दवाई कराने में। सब पैसा एक जितना कमाए है ना, उस सब पैसा ही गला में जौने दिन ही गला जाम हुआ कुछ नहीं काम आएगा। राम नाम सत्य, तब समझ में आएगा कि राम का नाम सत्य था। जब मर जाएगा तब समझ में आएगा, जिंदा में नहीं समझ में आ रहा। इसलिए भगवान का नाम दीक्षा लीजिए, ग्रहण करिए, अपने आप कल्याण करिए। हम लोगों का हुआ है, हम बताए ना बहुत से लोगों का हुआ है, इसलिए आप लोग भी लीजिए। क्योंकि हनुमान चालीसा में पहला लाइन समझ लीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, आगे का नहीं, उसका मतलब समझ लीजिए। श्री गुरु चरण, श्री गुरु का चरण, सरोज माने कमल का फूल, रज माने धूल। श्री गुरु के चरण का जो धूल है वो मिल जाए तो मेरा जीवन कमल के फूल की तरह से हो जाए। तो उनका धूल कहाँ है? वही दीक्षा, दीक्षा ही ठाकुर जी का वो धूल है गुरु का। तो वो दीक्षा ग्रहण करिए, आपके जीवन का। ये मत सोचिए कि ये गुरु ये लोग किए हैं तो हम काहे को करें, हम उनको करें। अरे ठाकुर जी पुरुषोत्तम है, राम पुरुषोत्तम आए, कृष्ण पुरुषोत्तम आए, इसलिए कलयुग में ठाकुर जी ही पुरुषोत्तम है। इनकी दीक्षा ऐसे गुरु लिए जिनके हजारों हजार शिष्य थे, वो भी आके गुरु जी की दीक्षा लिए। क्योंकि पुरुषोत्तम की शरण में, पुरुषोत्तम में सारे गुरु का आविर्भाव होता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, यदि आप लोग दीक्षा लेंगे तो ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठाकुर जी आपका मंगल करेंगे। जय।